गुड मॉर्निंग फ्रेंड, 2S क्लासेस में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले क्लास में हमने असुर जनजाति के बारे पढ़ा था, जिसमें असुर जनजातियों का प्रवेश झारखंड में कहाँ से हुआ, यह जनजाति का संबंध किस प्रजाति समूह से है, इनकी भाषाएं क्या है, इनका क्षेत्र क्या है, साथ ही सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व्यवस्था के बारे हमने चर्चा किया था। आज हम लोग माल पहाड़िया जनजाति के बारे चर्चा करेंगे। माल पहाड़िया जनजाति एक आदिम जनजाति है। इनका संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलेट प्रजाति समूह से है। इनका संबंध किससे है? प्रोटो ऑस्ट्रेलेट प्रजाति समूह से है। इनकी भाषा मालतो है, जो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। माल पहाड़िया जनजाति का क्षेत्र संथाल परगना के राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में है। संथाल परगना के राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में है, याद रखिएगा। इस जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता है, लेकिन वंशानुगत भिन्नता के आधार पर इनकी पहचान की जाती है, जिसमें सिंधु गिरही, नैया, डेहरी आदि अनेक उपनाम हैं, जिसके आधार पर इन्होंने अपने वंश के भिन्नता का पहचान किया जाता है। इस जनजाति में अंतर्विवाह की व्यवस्था पाई जाती है, अर्थात माल पहाड़िया जनजाति में अंतर्विवाह की व्यवस्था पाई जाती है। माल पहाड़िया जनजाति में वधू मूल्य को पौन या बंदी कहते हैं। माल पहाड़िया जनजाति में वधू मूल्य को पौन या बंदी कहते हैं। वधू मूल्य के रूप में माल पहाड़िया जनजाति में सुअर देने की व्यवस्था है, क्योंकि सुअर को सामाजिक एवं आर्थिक का प्रतिष्ठा का चिन्ह माना जाता है। माल पहाड़ी में क्या है? वधूमूल्य के रूप में सुअर देने की प्रथा है, क्योंकि सुअर को आर्थिक एवं सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। इस जनजाति में अगुआ को सिथु एवं सिथुदार कहते हैं। अगुआ को सिथु एवं सिथुदार कहते हैं। अगुआ किसको कहते हैं? लड़का पक्ष और लड़की पक्ष का वैवाहिक संबंध के बारे जो मीडिएटर का काम करते हैं, उसको अगुआ कहते हैं। उसी अगुआ को माल पहाड़िया जनजाति में सिथु या सिथुदार कहते हैं। इस जनजाति में वैवाहिक खर्च, विवाह में जितने भी खर्चा होते हैं, उसको वर पक्षों के द्वारा भुगतान किया जाता है। यानी लड़की या लड़का दोनों साइड वैवाहिक कार्यक्रम होते हैं, उसमें जितना भी खर्च होते हैं उसका वहन कौन करते हैं? वर पक्ष वाला ही करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इस जनजाति में गांव के मुखिया को माझी कहते हैं। गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? माझी कहते हैं।
माझी को ही ग्राम पंचायत का प्रधान भी कहा जाता है। यानी ग्राम पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं? माझी कहते हैं, या गांव के मुखिया को माझी कहते हैं, दोनों एक ही है। इस जनजाति में माघ महीना में को मिटाते हैं। इस जनजाति में माघ माह में माघी पूजा और अगहन माह में घंगरा पूजा किया जाता है। माघ माह में माघी पूजा और अगहन माह में घंगरा पूजा मालपहाड़िया जनजाति में किया जाता है। इस जनजाति में कर्मा, फागु, नवाखानी आदि प्रमुख त्यौहार मनाया जाता है। इस जनजाति में कर्मा, फागु, नवाखानी आदि प्रमुख त्यौहार मनाया जाता है। मालपहाड़िया जनजाति में आजीविका के लिए यानी जीवन यापन करने के लिए झूम कृषि, खाद्य संग्रहण एवं शिकार करना है। यानी जीवन यापन के लिए इन लोग क्या करते हैं? झूम कृषि, खाद्य संग्रहण एवं शिकार करते हैं। इस जनजाति में भूमि को उपजाऊ के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा है। भूमि को कितनी श्रेणियों में बांटा है? 4 श्रेणियों में बांटा है। पहला है सेम भूमि, दूसरा है टिकुर भूमि, तीसरा है डेम भूमि और चौथा है बाड़ी भूमि। सेम भूमि जिस भूमि में सर्वाधिक उपजाऊ होती है उसको सेम भूमि में रखा है। टिकुर भूमि जिसमें सबसे कम उपजाऊ होती है उसको टिकुर भूमि कहा जाता है। और जिसमें ना तो ज़्यादा उपजाऊ और ना ही ज़्यादा कम उपजाऊ यानी बीच बीच भाग वाला को क्या कहते हैं? डेम भूमि। और बाड़ी भूमि जहाँ पर सब्जी उगाने के लिए जिस भूमि उपयुक्त होती है उसको बाड़ी भूमि के नाम से जाना जाता है। इस जनजाति में सूर्य एवं धरती गोरासी गोसाई देवता की पूजा की जाती है। यानी इसका प्रमुख देवता क्या है? सूर्य एवं धरती गोरासी गोसाई है। इस जनजाति में गांव के पुजारी को क्या कहते हैं? डेहरी कहते हैं। यानी मालपहाड़िया पर जनजाति के गांव के पुजारी को डेहरी कहते हैं। और इसका प्रमुख देवता सूर्य एवं धरती गोरासी गोसाई है। इस जनजाति में पूर्वजों की पूजा के लिए विशेष महत्व दिया जाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।